जैसा कि मैं आपको शुरू से कह रहा था कि पाबंदियाँ ये जो कोरोना की हैं, आहिस्ता आहिस्ता हर कंट्री की ये कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से इन पाबंदियों से जान छुड़ाई जाए। तो बेसिकली बहुत से कंट्रीज़ ऐसे थे जिन्होंने पाबंदियाँ लगाई हुई थी ट्रैवल पर, एंड उस ट्रैवलिंग की वजह से ट्रैवलिंग के जो एक्सपेंसेस थे वो इतने ज़्यादा कॉस्टली हो चुके थे कि लोगों को वर्क वीज़ा भी कभी इतना महंगा नहीं पड़ता था जितना कि अब लोगों को विज़िट वीज़ा महंगा पड़ रहा था। इसी वजह से जो ट्रैवलिंग का रुझान है उसमें मुसलसल कमी देखने में आई। बट अब भी मेरे पास आप लोगों के लिए 4 कंट्रीज़ से, यानी कि 4 कंट्रीज़ गल्फ़ कंट्रीज़ में से एंड एक जो है वो एशियाई कंट्रीज़ है, आप लोगों के लिए 4 कंट्रीज़ से खुशखबरियाँ मेरे पास। तो पहली जो खुशखबरी है वो सऊदी अरेबिया की तरफ से है कि सऊदी अरेबिया ने जो शर्त रखी थी, यानी कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे उम्रा के लिए नहीं आ सकते, वो ख़त्म कर दी है। सो इट्स अ गुड न्यूज़ एंड बिग न्यूज़ फॉर दोज़ फैमिलीज़ जो अपने बच्चों के साथ जाना चाहती हैं, जिनको ये टेंशन बनी हुई थी कि वो तो उम्रे पे जाएं बट बच्चों को कहाँ छोड़ कर जाएं, बच्चों को साथ क्यों नहीं लेकर जा सकते। तो इस तरह से ये एक अच्छी खबर है उन फैमिलीज़ के लिए जिनके बच्चे छोटे हैं या जो अपने बच्चों को साथ लेके जाना चाहते हैं उम्रा की सआदत हासिल करने के लिए। तो इसके लिए जो पहले शर्त थी वो अब ख़त्म कर दी गई है। 1 मार्च से वो अपने बच्चों के साथ उम्रा कर सकते हैं, यानी कि विद फैमिली वो उम्रा की सआदत हासिल कर सकते हैं। एंड इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली पीपल्स के लिए, जो मुस्लिम पीपल हैं उनके लिए ये एक अच्छी खबर है सऊदी अरेबिया की तरफ से। एंड उन बच्चों को जो है वो आप लोगों ने वैक्सीनेट करवाना है, यानी कि वो बच्चे फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए। एंड जो क्वारंटाइन की शर्त थी पहले, अब वो भी ख़त्म कर दी गई है, यानी कि वहाँ पर जो आपने 5 दिन जाकर आपने क्वारंटाइन करना था उसकी शर्त को भी ख़त्म कर दिया। एंड सेकंड न्यूज़ मेरे पास श्रीलंका के हवाले से है। बेसिकली श्रीलंका एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर पाकिस्तानी विज़िट करने के लिए जाते थे, क्योंकि एक तो ये इतना कॉस्टली नहीं था, दूसरा ये हमारा नेबरहुड है, हमारे इससे पुराने रिलेशन है एंड काफ़ी अच्छा रिलेशन है। सो दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। सो लोग जाते थे श्रीलंका में बिकॉज़ वो पाकिस्तानियों को बड़ा वार्मली वेलकम भी कहते हैं एंड पाकिस्तानियों के साथ उनके अच्छे रिलेशंस हैं। सो उनकी भी एक शर्त थी पीसीआर की और साथ में क्वारंटाइन की। तो अब ये जो पीसीआर और क्वारंटाइन, श्रीलंका ने भी ये ट्रैवल पर दोनों शराइत ख़त्म कर दी हैं। अब आप लोग अगर ई वीज़ा लेकर श्रीलंका का विज़िट करना चाहते हैं तो आप लोगों को भी ये शराइत आप पर 1 मार्च से लागू नहीं होंगी। और तीसरी खबर मेरे पास कतर से है। चूँकि कतर ने पाकिस्तानियों को ई वीज़ा सर्विस दी हुई है कि, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर आप लोगों को 5 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ता था। चूँकि कतर के जो होटल हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं एंड लोगों को मतलब वीज़ा तो फ्री में मिल जाता था, बट वो जो 5 दिन वहाँ पर स्टे करते थे होटल्स में, क्वारंटाइन करते थे खुद को, तो ये उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम था और बड़ा एक्सपेंसिव हो जाता था। अब कतर ने भी ये पाबंदी हटा ली है, यानी कि अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं और आने से पहले आपने 24 घंटे पहले अपना पीसीआर कोरोना टेस्ट मनफी है तो आपके पास रिटर्न टिकट है, तो आप लोग कतर का ऑनलाइन ट्रैवल कर सकते हैं। नंबर 4 पर जो खुशखबरी आ रही है वो यूएई से आ रही है, यानी कि दुबई से, कि दुबई ने भी पाकिस्तानियों के लिए पीसीआर के टेस्ट की शर्त को भी ख़त्म कर दिया। साथ में जो आपको एयरपोर्ट पर रैपिड टेस्ट करवाना पड़ता था इसकी शर्त को भी ख़त्म कर दिया। एंड कुछ ऐसे सिटीज़ थे यूएई के जिन्होंने अभी वीज़े पर पाबंदी लगाई हुई थी, जो वीज़ा इशू नहीं कर रहे थे। 1 मार्च से वो सिटीज़ भी जो हैं वो वीज़ा इशू करना शुरू कर देंगे। सो इन दिस वे, यानी कि मार्च में ये 4 कंट्रीज़ पाकिस्तानियों के लिए इजीली इनमें ट्रैवल पाकिस्तानी कर सकते हैं। इन्होंने अपने जो कोरोना एसओपीज़ की जो शराइत थी उनमें काफ़ी हद तक नरमी लाई है। एक बात याद रखें, आपने कोरोना वैक्सीन लगवानी है एंड क्योंकि इसके बगैर आप सफ़र नहीं कर सकते। अभी ये भी एक डॉक्यूमेंट बन चुका है, लेकिन इसके अलावा जो एसओपीज़ थे तमाम दुनिया के जो कंट्रीज़ हैं उनकी कोशिश है कि किसी ना किसी हद तक इनको कम किया जाए एंड ट्रैवल के लिए इसको मज़ीद आसान बनाया जाए, ताकि उनके यहाँ जो टूरिस्ट का डिपार्टमेंट है, जो टूरिज़म है उनकी, वो किसी ना किसी तरीके से बहाल हो जाए। एंड कुछ इसी तरह की खबरें मेरे पास
यूरोप से भी हैं, यूरोपीय यूनियन से भी हैं, जिन पर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड मेरे चैनल को जो दोस्त नए हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करिएगा, ताकि वीज़ा रिलेटेड मज़ीद अपडेटेड न्यूज़ जो मेरे पास आती हैं वो आप लोगों तक भी पहुंचती रहें बर वक्त। तो मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह मुझे भी अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और आपको भी अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह निगहबान।